साल 1971 की बात है। भाषा के मुद्दे पर पूर्वी पाकिस्तान में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ था। मुक्ति वाहिनी के विरोध में जब पाकिस्तानी सेना ने कूच किया तो लाखों बांग्लादेशी भारत की तरफ शरण लेने को बढ़ गए। बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत की तमाम हवाई पट्टियों पर हमला बोल दिया। तब के सेना प्रमुख सैम बहादुर पहले से इस हमले के जवाब के लिए तैयार थे। भारतीय सेना के तीनों धड़ों ने एक साथ हमला बोलकर केवल 2 हफ्ते में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज के 93,000 सैनिकों का समर्पण इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। दोनों देशों के रिश्ते वापस से नॉर्मल हो सकें, इसकी नींव एक समझौते पर रखी गई। 2 पड़ोसियों का सुलहनामा। आज पहलगाम के हमले के बाद, क्योंकि इस समझौते को खारिज करने की धमकी दे रहा है पाकिस्तान, क्या है 1972 का शिमला समझौता, ये एक चर्चा कई लोगों के दिल दिमाग में है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से रूबरू करवाता हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। आज हम बात करेंगे 1972 के शिमला समझौते की, जिसे 1971 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. भारत और पाकिस्तान के संबंध में बंटवारे के बाद से ही तल्खियां रही हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 में चारों बार पाकिस्तान के मंसूबे बुरी तरह विफल हुए। इन चारों बार जब हिंदुस्तान का अपर हैंड था, उसके बाद भी हमने जब अमन की आशा का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने उसका तमाशा बनाया है। अब तो कहावत है, जो पलटे वो पाकिस्तान। उधर पाकिस्तान में सत्ता का खेल तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत के हिसाब से चल रहा था। पाकिस्तान की स्थिति, खासकर आर्थिक स्थिति, लंबे समय से ठीक नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम अवांछनीय कामों में पाकिस्तान का नाम लगातार सामने आता रहा है। जमहूरियत और सेना के बीच सत्ता की ऐसी खींचतान शायद ही कहीं और कभी और देखने को मिली हो। 2 हिस्सों में बटे पाकिस्तान में 1970 में जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को राजनीतिक सफलता मिली, तो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत अपने खिलाफ मौजूद सभी नेताओं को एक एक करके उठवा लिया। इसके जवाब में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने आवामी लीग के बैनर तले 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। इसके बाद दिसंबर 1971 में हुए युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। इस बीच जुल्फ़िकार लगातार इस फिराक में थे कि कैसे हिंदुस्तान के कब्जे से 5,000 वर्ग मील ज़मीन और 90,000 से ज़्यादा युद्धबंदियों को वापस लाया जा सके। वही सरेंडर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इसके बाद रिश्ते सुधारने की कवायद में एक मुलाकात की जगह और तारीख तय हुई और इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बना बार्नेस कोर्ट, जो कि आज का हिमाचल प्रदेश का राजभवन है। जगह थी शिमला। तारीख 28 जून से 2 जुलाई 1972। इंडियन फॉरेन अफेयर जर्नल को दिए इंटरव्यू में 2007 में इसी शिमला समझौते के भारतीय दल के डिप्लोमेट और इसके ड्राफ्ट पर काम करने वाले KN बख्शी ने सेना की जीत से कूटनीतिक विफलता तक इस शीर्षक तले हिंदुस्तानी खेमे और पाकिस्तानी खेमे की कुछ जानकारियां साझा की थी, जिससे इस इवेंट को समझने में आसानी होगी। तयशुदा 28 जून को राष्ट्रपति जुल्फ़िकार भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर समेत 84 लोगों का अफसर दस्ता लिए शिमला पहुंचे। राष्ट्रपति के साथ आए अफसर अजीज़ अहमद पाकिस्तानी दल की तरफ से बातचीत कर रहे थे। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी के आला अफसर और सलाहकार DP धर को कमान सौंपी गई थी। पहले ही दौर से DP धर ने भारत की तरफ से कब्जाई ज़मीन और 93,000 सिपाहियों के बदले पूरा कश्मीर और भारत के साथ मुक्ति वाहिनी के वीरों की वतन वापसी के साथ आपसी संप्रभुता के सम्मान को सर्वोपरि रखने का मसौदा रखा। लेकिन 30 जून की सुबह DP धर को माइनर हार्ट अटैक आया और कमान PN हक्सर के हाथों में सौंपी गई। PN हक्सर उन दिनों इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हक्सर ने इसी ज़मीन पर चलते हुए 2 जुलाई तक वार्ता को किसी नतीजे की तरफ मोड़ने की भरसक कोशिश की। 2 जुलाई को शाम ढले पत्रकारों के सामने जुल्फ़िकार अली ने समझौते के बेनतीजा रहने की घोषणा कर दी। अब भी कुछ दिन बाकी थे।
अगले दिन रवानगी थी तो भुट्टो की तरफ से भारतीय डेलीगेशन को औपचारिक डिनर पर बुलाया गया। इंदिरा, स्वर्ण सिंह, हक्सर सब मौजूद थे, लेकिन फुसफुसाहटों से ज़्यादा कुछ भी बार्नेस कोर्ट के हॉल में समझ से परे था। डिनर हो चुका था और डेजर्ट परोसे जाने से ठीक पहले इंदिरा और जुल्फिकार उठते हैं, हॉल से बाहर निकल जाते हैं। अगले ही मिनट रफ़ी रज़ा और पीएन हक्सर भी हॉल से बाहर निकल गए। आधी रात हो चुकी थी, तारीख बदलने को थी। थोड़ी देर में बेनज़ीर भुट्टो, केएन बख्शी, सोशल सेक्रेटरी उषा भगत उस दरवाजे के इस तरफ इंतज़ार में खड़े थे जिसके पीछे कुल 4 लोग थे, जुल्फिकार अली, इंदिरा गांधी, रफ़ी रज़ा और पीएन हक्सर। ये मुलाकात सफल रही थी। देर रात 12:40 यानी तकनीकी तौर पर 3 जुलाई को एक टाइपराइटर लेटर पर 6 पैराग्राफ में एक तरफ इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए, दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो के दस्तखत, और तारीख सनद हुई 2 जुलाई 1972। इस 6 पैराग्राफ में से सबसे पहले में आपसी सहमति के 6 पॉइंट। पहला, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के नियम कायदे के अनुसार दोनों देशों के संबंध आगे चलेंगे। दूसरा, आपसी सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए आपसी मुद्दे हल होंगे। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ समरूपता और क्षेत्रीय अखंडता का मान रखेंगे। चौथा, पांचवा और छठवां भी इसी भाषा में। आगे इसी में चौथे पैराग्राफ में गौर करने वाली एक बात, इसमें 1971 के युद्ध के खात्मे पर यानी 16 दिसंबर 1971 की सीमा स्थिति को जम्मू कश्मीर में जहां फौज की इन्फेंट्री पोजीशन थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। इसे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। आखिर कैसे जुल्फिकार ने इंदिरा को इतनी बेहतर स्थिति पर होते हुए भी इतने बड़े ऑफर के लिए तैयार किया, इसका जिक्र जुल्फिकार अली की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जीवनी डॉटर ऑफ ईस्ट में किया है। दरअसल जुल्फिकार ने पहले ज़मीन वापस मिलने की शर्त मनवाई, क्योंकि भुट्टो का मानना था कि 93,000 युद्धबंदी भारत की जवाबदेही के लिए सवाल बने रहेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 28 अगस्त 1973 को दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बख्शी ने इस समझौते के सार को समझाते हुए एक गहरी बात कही। कहा कि इन सभी निर्णयों का केंद्र बायलैटरलिज्म था, लेकिन इन प्रावधानों का लागू होना पूरी तरह दोनों तरफ की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करता है। पूर्व डिप्लोमेट केएन बख्शी हो या राजनीतिक विज्ञानविद उदय बालकृष्णन, वे इस शिमला समझौते को एक राजनीतिक और कूटनीतिक भूल मानते हैं। 70 के दौर से अब तक पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कारगिल युद्ध और अलगाववाद को हवा देकर अक्सर इसका मखौल बनाया है, और सिर्फ यही नहीं, आतंकवाद को भी लगातार पाकिस्तान पनाह देता रहा है। उम्मीद है इस बार भारत के कदम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम कसने में सफल रहेंगे। पहलगाम पर जो हमला बीते दिनों हुआ, तमाम टूरिस्ट इसमें मारे गए। अभी तक 26 टूरिस्टों के मरने की संख्या सामने आई है। इसके बाद भारत ने लगातार तमाम कड़े प्रतिबंध, कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। इन्हीं में जब पाकिस्तान में खलबलाहट मची भारत के लगाए प्रतिबंधों पर, तो पाकिस्तान ने भी आनन फानन में एक हाईकमान मीटिंग बुलाई, और मीटिंग के बाद अपनी तरफ से भी कुछ एजेंडे उछाले, अपनी सहूलियत के हिसाब से एजेंडे उछाले, और भारत पर भी कुछ बड़े फैसले इस मीटिंग के बाद सुना दिए। इसी फैसलों में इस शिमला समझौते का जिक्र आया, जिसकी कहानी आज तारीख के माध्यम से हमने आपसे साझा की। यह अंक लिखा है अनुराग ने। देखते रहिए ललन टॉप। फिर आपसे मुलाकात होगी तारीख के किसी अन्य अंक में। शुक्रिया।